दोस्तों, क्या आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए जीएसटी मैनेज करते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 12 अगस्त 2024 को रिलीज हुई गाइडलाइंस के बारे में, जो बेसिकली बात करती हैं स्पेशल ड्राइव इन ऑल इंडिया अगेंस्ट द फेक रजिस्ट्रेशंस। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा लास्ट ईयर में भी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की गई थी, जिसमें वो मल्टीपल प्लेसेस पर विजिट करके फेक रजिस्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि किन किन के पास फेक रजिस्ट्रेशंस हैं अंडर द जीएसटी। तो उस ड्राइव के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस ऐसे पाए थे जो फेक थे और बाद में उनको सस्पेंड भी किया गया और उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिए गए थे। सो सेम पैटर्न पर अब सेकंड स्पेशल ड्राइव लॉन्च होने वाली है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगी 16 अगस्त से। और दोस्तों, इस बार ये जो स्पेशल ड्राइव है ये काफी लंबी चलने वाली है। अगस्त मंथ से स्टार्ट होते होते ये अक्टूबर मंथ तक चलेगी और ऑल इंडिया लेवल पर ये स्पेशल ड्राइव है। इसको सेकंड स्पेशल ड्राइव का नाम दिया जा रहा है। इसका ऑलरेडी गाइडलाइन 12 अगस्त 2024 को जीएसटी पॉलिसी विंग्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये स्पेशल ड्राइव क्या है, इसमें क्या क्या आइडेंटिफिकेशंस होंगी, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिन्हें आप अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको इस स्पेशल ड्राइव में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना क्रिएट हो। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 12 अगस्त 2024 को ये गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली जीएसटी पॉलिसी विंग्स की तरफ से ये बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि सेकंड स्पेशल ड्राइव हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट विल बी ऑन ऑल इंडिया लेवल अगेंस्ट द फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं लास्ट ईयर भी ऐसी ही एक ड्राइव लॉन्च की गई थी। काफी रजिस्ट्रेशंस ऐसे पाए गए थे जहां पर फेक डॉक्यूमेंटेशंस के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लिया गया है। एक्चुअल में वो फर्म्स बोगस फर्म्स हैं, बिलिंग का काम करती हैं, बोगस बिलिंग रिलीज करती हैं, एक्चुअल में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो उन सब सिनेरियोस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन फर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्पेशल ड्राइव लाई गई थी। तो इस साल भी सेम पैटर्न पर स्पेशल ड्राइव लॉन्च की जा रही है ऑल इंडिया लेवल पर। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो कि रिलीज किया गया है टू आइडेंटिफाई द फेक रजिस्ट्रेशंस अंडर द जीएसटी। इस पूरे पीडीएफ को मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी गाइडलाइन एक्सप्लेन की गई है, कैसे कैसे डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा। देन 16 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर मंथ तक ये चलने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच में ये स्पेशल ड्राइव रहेगी। ऐसे में आप सब लोग जानते हैं कि आपके जीएसटी प्रेमाइसेस पर डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सन विजिट कर सकता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशंस मांग सकता है, आपके प्रेमाइसेस पर आपका साइन बोर्ड लगा हुआ है या नहीं ये चेक कर सकता है, आपकी जो डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, आर दे मैचिंग विद द जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इन चीजों को वो चेक कर सकता है। तो आपको स्पेशल ड्राइव में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो, इसके लिए बेहतर है कि आप मेरी बताई इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों, अब उन प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपको इस स्पेशल ड्राइव के दौरान कोई भी समस्या ना आए। दोस्तों, ये बात आप सब लोग जानते हैं कि स्पेशल ड्राइव में वो मेनली फोकस करते हैं इस बात पर कि आपका फिजिकल बिजनेस प्रेमाइसेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उस बिजनेस प्रेमाइसेस पर आप एग्जिस्ट हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है इन द लाइक लास्ट ईयर, कि आप अपने फिजिकल बिजनेस प्रेमाइसेस पर एक साइन बोर्ड जरूर लगाएं। उस साइन बोर्ड पर आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, लाइक ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, आपके बिजनेस का नाम होना चाहिए एंड उसका प्रॉपर एड्रेस वहां पर मेंशन होना चाहिए। तो ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपके फिजिकल बिजनेस प्रेमाइसेस पर आपका साइन बोर्ड जरूर होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर के स्पेशल ड्राइव में दोस्तों काफी सारे रजिस्ट्रेशन इसी बात पर सस्पेंड हो गए थे कि उनके यहां पर साइन बोर्ड नहीं पाया गया है। और दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा कि जब भी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आएगा
तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या आपसे मिलकर जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। समटाइम ऐसा भी नोटिस किया गया था इन द लास्ट ईयर ड्राइव, जहां पर डिपार्टमेंट के पर्सन आ रहे हैं, आपके फिजिकल प्रेमाइसेस को केवल बाहर से देख रहे हैं और उनको वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो इवन वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और आपका जीएसटी नंबर वहां पर सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड ना हो, इसलिए आप साइन बोर्ड जरूर लगाएं, ताकि एटलीस्ट अगर ऑफिसर वहां पर आता है और उसको कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको फोन कर सके, आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको रीच कर सके। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, साइन बोर्ड मस्ट हैव बीन अफिक्स्ड ऑन द बिजनेस प्रेमाइसेस। आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एज वेल एज आपके जितने भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, सब पर आपका साइन बोर्ड लगा होना चाहिए विद प्रॉपर डिटेल्स ऑफ योर जीएसटी नंबर, फर्म का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इसके अलावा कुछ और चीजें मैंने दोस्तों आइडेंटिफाई करी हैं जिनको आप एज एन प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं, ताकि आपको इस स्पेशल ड्राइव में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज द एंश्योर एक्यूरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस डिटेल। दोस्तों इन मेनी केसेस ऐसा पाया जाता है कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया है उसमें जो आपकी डिटेल्स हैं वो एक्चुअली में डिफर कर जाती हैं आपके एक्चुअल डिटेल्स के साथ। जैसे इसमें जनरली एड्रेस में इशू आता है, आपने जीएसटी नंबर लिया था एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, देन थोड़े समय बाद आपने एड्रेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर लिया। जैसे मैं कह सकता हूं एक बिल्डिंग है, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है ये मेंशन करते हुए दैट माय प्रेमाइसेस इज एट ग्राउंड फ्लोर, जबकि आपका प्रेमाइसेस ग्राउंड फ्लोर पर है ही नहीं। आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअली में थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर या किसी और ही फ्लोर पर वर्किंग है। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, एक्यूरेट डिटेल हैं, वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी भी आपके पास समय है, आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करते हुए उन चीजों को अपडेट करवा लें, ताकि जब स्पेशल ड्राइव में ऑफिसर आपके प्रेमाइसेस पर आए और वो आपकी डिटेल्स चेक करें तो वहां पर उनको कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी डिफरेंसेस वहां पर देखने को ना मिले। तो मेक श्योर कि आपके जीएसटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस अपडेट होनी चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस में क्या क्या हो सकता है, आपका बिजनेस का एड्रेस हो सकता है, आपके पैन एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशंस हो सकते हैं, एंड सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशंस एंड टू रन द बिजनेस, वो आपकी एक्यूरेटली वहां पर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, दैट इज द मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों जब भी यहां पर स्पेशल ड्राइव में जीएसटी ऑफिसर्स विजिट करते हैं तो वो आपसे आपके परचेज बिल मांग सकते हैं, आपके सेल्स इनवॉइस मांग सकते हैं, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए आपसे डिटेल मांगी जा सकती हैं। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप पहले से ही अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हुए चलें। आपके जो भी इनवॉइसेज हैं, परचेज की कॉपीज हैं, परचेज ऑर्डर हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब आपके रेडिली एक्सेसिबल फॉर्मेट में होने चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट का ऑफिसर अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे तो वो आप इजीली विदाउट एनी हेजिटेशंस उनको प्रोवाइड कर पाए। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, अगर आप ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली उनको प्रोवाइड कर पाते हैं, सो दे विल ऑल्सो बी इन अ कॉन्फिडेंट कि यस यू आर अ टैक्स कंप्लायंट पर्सन एंड आपका कोई बोगस बिलिंग का या बोगस फर्म जैसा कोई भी काम यहां पर नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके साथ आपको और क्या याद रखना है, दैट इज द कंडक्ट ऑफ रेगुलर रिकॉन्सिलिएशंस। जनरली वैसे तो दोस्तों हम जीएसटी में बहुत सारे रिकॉन्सिलिएशन टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। कुछ लोग हैं जो ईयरली करते हैं, कुछ लोग हैं जो क्वार्टरली बेसिस पर भी करते हैं, बट मेक श्योर कि जब ये स्पेशल ड्राइव स्टार्ट हो तो उससे पहले आप अपने जितने भी रिकॉन्सिलिएशंस हैं वो बना लें। आपकी अगर टैक्स लाइबिलिटी में कोई डिफरेंस है, आपके आईटीसी में कोई डिफरेंस है, तो आप उन रिकॉन्सिलिएशंस को बनाकर रखें। अगर पॉसिबल हो सके तो उनको ठीक भी करके रखें, ताकि स्पेशल ड्राइव के दौरान जब जीएसटी ऑफिसर्स आपसे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूछे या आपसे डिटेल मांगे तो वहां पर आपके पास एक्यूरेटली उन इंफॉर्मेशंस का रिस्पॉन्स हो और आप चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएं कि ये मैंने रिकॉन्सिलिएशंस बना रखे हैं। अगर किसी भी चीज के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो वो इजीली आप उसे जस्टिफाई या एक्सप्लेन
कर पाए। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, जब आप चीजों का रिकॉन्सिलिएशंस बनाएंगे तो एक तो आपके खुद के रिकॉन्सिलिएशंस बन जाएंगे, साथ के साथ डिपार्टमेंट अगर आपसे चीजें पूछता है तो आप उन चीजों को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगेन इसका बेनिफिट यही है कि डिपार्टमेंट विल बी इन अ कॉन्फिडेंस दैट यू आर अ लेजिटमेट पर्सन। आपका कोई भी बोगस बिलिंग या बोगस फर्म जैसा कोई भी काम यहां पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि रिकंसिलिएशंस आपके प्रॉपर बने हुए हों। किसी भी तरह का अगर डिफरेंस आपके जीएसटी में बुक्स में आ रहा है तो आप उसको प्रॉपरली रिकंसाइल पहले से करके रखें। बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपको याद रखना है, दैट इज द रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द नोटिसेस। अगर आपको स्पेशल ड्राइव के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस रिसीव होता है फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने जीएसटी पोर्टल को रेगुलरली बेसिस पर रिव्यू करें, चेक करते रहें क्या आपको कोई नोटिस तो नहीं आया है, क्या शो कोज नोटिस जैसी कोई चीज आपके पोर्टल पर तो इशू नहीं हो गई है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसको टाइमली, इवन मैं ये कहूंगा जितना जल्द हो सके आप उसका रिस्पॉन्ड करिए। देन रिस्पॉन्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करिए। अगर आपसे कोई चीज पूछी जा रही है तो वहां पर आप उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें, सो दैट आपके ऊपर कोई भी एडवर्स एक्शन ना लिया जाए। तो दोस्तों यहां पर जो आपको याद रखना है, दैट इज द रिस्पॉन्ड टू दी नोटिसेस प्रॉम्प्टली। जैसे ही आपको कोई भी नोटिस रिसीव हो तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प से, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो उस नोटिस को प्रॉपरली रिप्लाई करें। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज स्टे अपडेटेड ऑन द जीएसटी अमेंडमेंट्स। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जीएसटी इनकम टैक्स में रेगुलरली अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप भी जीएसटी में होने वाली रेगुलर अमेंडमेंट से अपडेट रहें, ताकि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपसे इस प्रकार की कोई गलती ना हो जो एक्चुअली में अमेंडमेंट के बाद लोगों से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेंडमेंट हो गई है किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में और आपको नहीं मालूम है उस अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट है, और आप अभी भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकली चीजें गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अमेंडमेंट से रेगुलरली अपडेटेड रहें, ताकि आप भी एक प्रॉपर टैक्स कंप्लाइंट पर्सन की तरह से काम कर पाएं। दोस्तों अमेंडमेंट को अपडेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट हो सकते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से अमेंडमेंट हैं जो आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हैं, आपके रेलेवेंट बिजनेस पर इंपैक्ट करती हैं, आप उनको जान सकते हैं। या दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे कुछ कोर्सेज हैं, जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्सेज, इनकम टैक्स प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑन माय ऐप आरडीवी क्लासेस के नाम से है, वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर जीएसटी में होने वाली अमेंडमेंट, इनकम टैक्स में होने वाली अमेंडमेंट्स बताई जाती हैं और उसका आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट है वो आपको समझाया जाता है। तो अगर आप भी उन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या उन कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आरडीवी क्लासेस को एक बार विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएसटी रिलेटेड प्रैक्टिकल कोर्स देखने को मिलेगा। इस पूरे कोर्स में बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि चीजें कैसे प्रैक्टिकली होती हैं और जो रेगुलर अमेंडमेंट्स आती हैं जीएसटी में वो किस प्रकार से आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, दैट इज द सीक प्रोफेशनल एडवाइस। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, जीएसटी क्योंकि एक डायनामिक टॉपिक है, यहां पर रेगुलरली कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं दोस्तों जहां पर आप चीजों को आसानी से समझ जाते हैं, बट स्टिल देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। एक लेमैन के लिए उन चीजों को समझना उतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में आई वुड एडवाइस कि आप किसी भी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि जितने भी जीएसटी में कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं वो एक्चुअली में प्रोफेशनल ही एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो अगर आपको जीएसटी में कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी लगे जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, तो आप उस पॉइंट के लिए किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आप एक टैक्स कंप्लाइंट पर्सन की तरह से काम कर पाएंगे, और जब ये स्पेशल ड्राइव चल रही होगी तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइएगा दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज द बी कॉशियस इन डीलिंग विद द सप्लायर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों एक्चुअली में ये जो स्पेशल ड्राइव लॉन्च की जा रही है, इसका एक ही पर्पज है, फेक रजिस्ट्रेशंस एंड बोगस फर्म्स को आइडेंटिफाई करना।
अब जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे आप एक्चुअली में माल परचेस करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे सप्लायर हो सकते हैं जो बोगस फर्म्स चला रहे हों। एक्चुअली में उनका कोई फिजिकल काम नहीं है, उनका एक्चुअली में कोई काम नहीं है, दे आर जस्ट सेलिंग देयर इनवॉइसेस, जिसको कि मैं बोगस बिलिंग के नाम से बोलता हूं। तो यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिन सप्लायर्स से आप माल लेते हैं, जिन सप्लायर्स से आप सर्विसेज लेते हैं, आर दे जेन्युइन, आर दे लेजिटमेट। अगर नहीं है तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करें, देन इमीडिएटली आप उनसे बिजनेस करना बंद करें, उनसे इनपुट्स लेना बंद करें। जो भी आपका रॉ मटेरियल आता है, सर्विसेज आती हैं, फिनिश गुड्स आती हैं, वो सब आप उनसे लेना बंद करें इमीडिएट इफेक्ट पर। एंड मेक श्योर करें कि जो पास्ट में आपने काम कर लिया है उसके लिए अगर कभी आपको जवाब देना पड़े डिपार्टमेंट को, तो आप उसके लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर पाए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके जो सप्लायर हैं जिनसे आप सप्लाई लेते हैं, क्या वो बोगस तो नहीं है, क्या वो फेक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आप उनसे बिजनेस करना बंद करें, क्योंकि इस स्पेशल ड्राइव का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उन फर्म्स को आइडेंटिफाई करना जो बोगस हैं या फेक हैं। तो यहां पर आप इंश्योर करिएगा दोस्तों कि जो आपके सप्लायर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, देन कंप्लाइंट भी हैं। इसका मतलब वो अपने टैक्स कंप्लाइंट पॉलिसीज को, टैक्स कंप्लायंसेस को टाइमली फॉलो करते हैं, अपनी रिटर्न्स टाइम से भरते हैं, जो भी उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो भी वो सरकार को पे करते हैं। देन यहां पर आईटीसी आपका ना रुके, आईटीसी में आपको कोई रुकावट ना हो, आईटीसी में आपके कोई बाउंडेशन ना आए, इसके लिए भी आपको ये चीज इंश्योर करनी है। तो दोस्तों अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस स्पेशल ड्राइव के दौरान कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जितने भी हम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं सभी के यहां पर विजिट होगी, सभी के यहां पर स्पेशल ड्राइव का कोई ना कोई पर्सन आएगा, बट यस मैक्सिमम केसेस में ये स्पेशल ड्राइव एग्जीक्यूट होगी। लास्ट ईयर भी हुआ था, बहुत सारे लोगों के यहाँ स्पेशल ड्राइव में जीएसटी सस्पेंड हुए थे, कुछ लोगों के जीएसटी सस्पेंड नहीं भी हुए थे जो एक्चुअली में टैक्स कंप्लाइंट हैं। तो ऐसे में इस बार भी अगर मैं ये कहूं कि सभी लोगों के यहाँ विजिट होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों के यहाँ विजिट होगी। अगर आप टैक्स कंप्लाइंट हैं तो आपको डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके यहां पर कोई भी कमी पाई जाती है या कोई भी इशू है तो आप उसको टाइमली समय रहते हुए सुधार लीजिए, ताकि स्पेशल ड्राइव में आपको कोई परेशानी ना आए। आई होप दोस्तों आपको ये गाइडलाइंस क्लियर हो गई होंगी, देन साथ के साथ वो पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे जिनको इंप्लीमेंट करते हुए आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा लाए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं रेगुलरली मेरे इस चैनल पर अकाउंट्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल टॉपिक, इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।